चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा वो डायमेंशन वाला कलेश ख़त्म कर दिया था। अब बैठ के हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला शुरू करें, ठीक है चीज़ें कि अब हमारे पास है क्या चीज़ ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने तुम्हारे को पहली क्लास में समझाई थी कि बेसिकली दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या दे रखा है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, मोशन की इक्वेशन है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एस क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो इधर सारे के सारे डायमेंशन किसके होने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायमेंशन होता है हमारे पास, एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आर एच एस है, ये जो आर एच एस दे रखा है, इसका जब सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। या और दिमाग लगाएं, अब जब दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तब उन दोनों के भी क्या होने चाहिए, सेम डायमेंशन होने चाहिए। दोनों को जब ऐड करेंगे, नॉट मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड जब करेंगे, दोनों के सेम डायमेंशन होने चाहिए। तो खाली यू टी की बात करी जाए, यू टी है, यू टी क्या है, यू क्या है हमारे पास, यू होती है वेलोसिटी, m0 l1 t -1 और क्या दे रखा है साथ में, टाइम दे रखा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, m0 l1 और t0। तो इसके डायमेंशन किसके बराबर हो गए, सिंपली बोले तो हमारे पास लेंथ के बराबर हो गए। इसके डायमेंशन की बात करी जाए, अब हाफ का तो कोई लेना देना है नहीं। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, ये होता है एक्सेलरेशन के डायमेंशन, ठीक है। टाइम है, टाइम का t1 है और उसका स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा lt-2 और यहाँ पर क्या दे रखा है t2, ठीक है t2। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा फिर दोबारा l की पावर 1 हो जाएगा। तो इससे कंफर्म क्या होता है, इसका डायमेंशन भी l है, इसका डायमेंशन भी l है और इसका डायमेंशन भी l है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट्स इट। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ख़त्म करने हैं, काम ख़त्म हो गया, टॉपिक ख़त्म, मजाक से ख़त्म हो गया टॉपिक, ठीक है। बस इतना सही है। अब क्या करोगे, एक के गायब कर देगा, दूसरे के निकाल के दो, ये करके दो, वो करके दो, घुमाता रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन घूमता रहेगा। करें फिर क्वेश्चन, आओ भाई करते हैं क्वेश्चन। उठा ले भाई ढक्कन का डंडा, ठीक है, या नहीं चाहिए ढक्कन, बाद में ले लेगा, ठीक है। चलो भाई, डेफिनेशन पढ़े, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। So, principle of homogeneity. According to this principle, of physical quantity will dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equations क्या होंगी, same होंगी, ठीक है। This principle is based on the fact that only the physical quantities of same kind are added, subtracted or compared. So thus velocity can be added into the velocity, not into the force, ठीक है। यही तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन से प्रूफ कर दिया था कि मैंने हाथ किया। अब इन्होंने क्या वही एग्जांपल उठा करके बैठ दिया, मेरे को भी वही दिखाई देता इसलिए मैंने वही उठा लिया था, ठीक है। चलो, तो इन्होंने वही एग्जांपल लिया है। देख लो एक बार आराम से। अब तुम्हारे को ऐसा लरोड़ा कहीं से मिल जाए, पुरानी मिल जाए, नहीं मिल जाए, कुछ भी फ़र्क पड़े, हमें को लेना देना नहीं, सब में एक ही क्वेश्चन पड़े पड़े, कुछ नया नहीं, कुछ पुराना नहीं है, सब सेम है। थ्योरी सेम है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थ्योरी सेम है सबकी, ठीक है। मॉडर्न एबीसी मिल जाए, मॉडर्न एबीसी रख लो, 11th की मिल जाए, हमने 12th की मिल जाए, चुपचाप रख लो, ठीक है। तुम्हें काम वही आएंगे और कोई काम ही नहीं आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अगर तुमने पढ़ के देखी हो अभी तक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की कितनी अच्छी एनसीईआरटी है। लास्ट ईयर वाली एनसीईआरटी को 10th वाली को तुम गाली देते थे, इसको तो और गाली देने का मन करता है बैठ करके, क्योंकि एक लाइन के अंदर ही 10 मतलब निकाल रखे उन्होंने, 10 वर्ड के। मैंने तो भाई, मैं फ्रैंकली बोलूँ, मैंने एनसीईआरटी आज तक नहीं पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि मेरे को दिमाग नहीं, मेरा दिमाग नहीं चलता एनसीईआरटी के अंदर बैठ करके, ना इतना टाइम है अपने पास। चलो करें क्वेश्चन, अब स्टार्ट करें। अभी बोल रहा है भाई हमारे को डायमेंशनली चेक करना है इस इक्वेशन को, आओ चलो चेक करते हैं। द डिस्टेंस x ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ पोजीशन दिस मच। अब ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन नई पोजीशन इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे सामने, कुछ खास नहीं है हमारे पास इक्वेशन के अंदर। मतलब हमारे पास वो x नॉट, इसको क्या बोलते हैं, x0 नहीं, दिस इज कॉल्ड x नॉट। नॉट का मतलब होता है जहाँ पर भी नॉट लिखा होगा वो या तो स्टैंडर्ड होगी या वो इनिशियल चीज़ होगी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया भाई, जैसा अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास टेम्परेचर नॉट, तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। और अगर मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, बेसिकली जैसे अगर यहाँ पर वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी v नॉट, दिस इज़ कॉल्ड, ये हमारे पास क्या होता है, ये आसान भाषा में बोले तो u होता है। u बोले तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी,
ठीक है, यहाँ मेंशन भी कर रखा है इन लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रही है। उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है हमारे पास, इनिशियल पोजीशन है हमारे पास हमारा एक्स नॉट पोजीशन थी, मतलब भाई पहले कितनी कोई पोजीशन कवर कर रखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीज़ है, मैं तो मोशन नहीं समझा रहा हूँ साथ में क्योंकि मोशन में स्टार्ट ही करना है इसके बाद। अब यहाँ पर कोई चीज़ है, ये मेरे पास कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, या बोले तो वन डायमेंशनल एक्सेस है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, अलग अलग चीज़ें डिफाइन करी, यहाँ पर 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, ऐसे करते करते डिफाइन करें। सपोज़ करो कोई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट थी जो यहाँ पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट थी यहाँ पर है, मतलब उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, ये है। वो इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जब टाइम क्या है मेरा 0, जब टाइम 0, टाइम 0 का मतलब क्या है, जब बॉडी रेस्ट पे थी तब कहाँ पर थी, वो यहाँ पर थी। और जब कहीं हमारे पास कोई आर्बिट्री पॉइंट आ गया, कहीं पर आर्बिट्री तो नहीं बोलेंगे, कोई आ गया फाइनाइट पॉइंट आ गया, उस एक्स पोजीशन पे जो है टाइम कितना हो गया था, टी हो गया था टाइम। मतलब जब टाइम 0 था तब पोजीशन क्या दे रखी थी, जब टाइम 0 था तब पोजीशन थी एक्स नॉट, जब टाइम टी हो गया तो पोजीशन क्या हो गई, एक्स हो गई। तो इक्वेशन क्या बता रही है हमारे पास, ये इक्वेशन ये बता रही है कि बेसिकली उसकी टी टाइम बाद जो है पोजीशन क्या होगी, जब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये है हमारे पास। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें ऑनलाइन या नहीं है? डायमेंशनली चेक, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, चेक डायमेंशनली कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन। डायमेंशनली चेक, कंसिस्टेंसी चेक करनी है भाई, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और साथ के साथ इसका डायमेंशन भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। हो गया डायमेंशनली करेक्ट हमारे पास इक्वेशन, और कुछ नहीं है, कहाँ से सेम। अब तो मैंने बता ही दिया कि वो एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट है तो ऑब्वियस सी बात है, वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। लिखना कितना है, 4 लाइन लिखनी है हमारे को, बस 4 लाइन कितना हो जाएगा, बस खत्म। अब सबका कितना आया है, सबका डायमेंशन किसके बराबर आ गया, एल के बराबर। डायमेंशनली क्या हो गई है, करेक्ट हो गई। इतना सा काम करना है, देखा जाए तो रट्टा मारने वाला काम है ये, और कुछ तो है नहीं हमारे पास इसमें, ठीक है। ऑनलाइन जनता क्लियर है बात यहाँ तक, पक्का? चलो भाई, एक ये वाला क्वेश्चन चेक करो ज़रा, ट्राई करो आप लोग, जब आप लोग इतनी चीज़ें करा दी हैं अब तो आप कर ही सकते हो एटलीस्ट। होने वाला है तो बड़ी दिक्कत है यार। अनन्या नहीं आएगी ना उस क्लास में, बस चला गया यार, दरवाज़ा बंद करने का मन नहीं है इसको। गया पता नहीं, छोड़ देना यार, छोड़। हो गया, ठीक है। कहाँ मर गया अब ये, किसके बंडल के पास आ गया, कहाँ है? दो तीन दिन की बात हो रही है बस, एसी रख के घंटे में यहाँ पर काम घंटे का छुट्टी बंद हो गया, सिद्धार्थी खत्म।
ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा mgh, इसका कितना आ जाएगा मास, ठीक है। ग्रेविटी क्या एक्सेलरेशन होती है, तो यही आएगा। ये आ जाएगा l, कंबाइंड करें कितना आ जाएगा mlt-2, ठीक है। दोनों डायमेंशनली बराबर है। कैसे लिखेंगे अब इसको, लास्ट में कैसे लिखना है इसको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दोनों लिखने के बाद, ठीक है, ऐसे लिखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना यार, ये मैंने ही लगाए, ये लगाने होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, ठीक है। चलो अगला करें। क्या आ गया, यहाँ आ गया, ये भी जल्दी जल्दी निकल गया। लास्ट ऑप्शन यही है हमारे पास, लाइट को 2 मिनट बंद किया जाए, इधर उधर निकल जाएगा ये, ठीक है। स्क्रीन में चिपकेगा और क्या है, ऐसे सही है। दिख रहा है तुम्हें, अरे कॉपी उसको तो दिखेगा ही दिखेगा, कॉपी दिख रही है। नहीं दूसरा है, एक यहाँ पे भी है, निपटा देना ही नहीं है तो कड़कड़ी की आवाज़ आई, पता नहीं क्या था। क्यों वो नीचे था, नीचे मारेगा, कहाँ से मारेगा, दिखे तो तब ना। तेरा भाई बैठे तो मिलता है इसको, कुछ निकाले हथियार हथियार, ऐसे लोड़ा यार, नहीं यार बेकार किताब निकालेंगे, ये नहीं चाहिए। जा रहा, जहाँ तक क्यों नहीं बाहर, अच्छा कहा जा रहा था बाहर, लो पसंद हो गया यार। अरे बड़ा वाला जो है ना, हरा वाला, उसे निपटाना है। ओ ये रहा, ये रहा तो लग गई, नहीं तो कह रहा तो ये क्या बात हुई। चल भाई छोड़ यार, ठीक है, तो बलि का बकरा बन जा तू, ठीक है। देख मैं भी ना कई बार ऐसे करता हूँ, जो मच्छर दिखाई नहीं दे रहा होता ना, तो मैं एक जैसे ब्लैंकेट और रखा होता है, ठीक है, तो एक हाथ बाहर निकाल देता हूँ मैं, चल अब बैठ अब मारेंगे। अब बता, काटने वाला नहीं है यार, बस वो इरिटेट कर रहा है ना, और कुछ नहीं है, इरिटेट कर रहा है। चलो भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, सारे ले खड़े हो जाओ कुछ ना कुछ। चलो भाई छोड़ो, ये आ जाएगा, ठीक है। अरे तुम्हें एक चीज़ बताया, अच्छा तुम लोगों को पता है यहाँ पर वो लग गया था एक, उसका पीली वाली जो होती है, कीड़ा जो होता है, भेड़ होती है, उसका वो लग गया था, बैठ गया, मारना, मरा, अरे यार
निशान पड़ गया। कौन निपटा कौन निपटा? पैर छूट गए। अरे यार कुछ और बोल सकता रस। हाँ हुआ गया था यहाँ पर ना, लग गया था नेट, ठीक है। तो यहाँ तो पता कूलर लगा हुआ था पहले, ठीक है, तो उनका छत्ता लग गया था, तो उसमें से ना पता ये अंदर आ गए थे। अब यहाँ 12th क्लास चल रही थी, हड़कम मच गया था ऐड करेंगे, ठीक है। मैं हिट ले आया, बेटा ले हम मारेंगे। अबे हाँ हिट भी ला सकते हैं। चल छोड़ यार, क्या है। चलो भाई, ये कौन है हमारे पास, वेलोसिटी, ये भी काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों, और ये भी कौन है तुम्हारे पास, वर्क है। बराबर हो जाएगा सबका, ठीक है ना, कर दोगे ना बराबर, ठीक है। जेट है ना, जेट है ना। अबे किस बात की टेस्टिंग कर रहे हैं लोग। बेटा इस बार अगर कुछ हुआ ना, पाकिस्तान साफ हो जाएगा। उसने कराई है। हे भगवान, इतना डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब से आ गए भैया उनके पास ढंग के। वाह भैया वाह, छोड़ यार क्या ही बोले अब यार, ट्रम्प भैया है। अर्थ क्या, अर्थ पे बेचना या अर्थ उठाना? अच्छा भाई सही है भाई। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी इन दिस इक्वेशन। तो किसके डायमेंशंस निकालना है, एक चीज़ बताओ, इन दोनों के डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, फोर्स के बराबर होंगे। तो यानी कि वी कैन राइट इट लाइक दिस, सीधा सीधा फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे, m इसके डायमेंशन बराबर फोर्स के डायमेंशन, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा L1 और यहाँ पर ही 1 रहेगा और ये T-2 रहेगा। अब ये अंदर क्या है हमारे पास, वेरिएबल, या x क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, इसकी ये क्या हो जाएगा, L की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेट कर देंगे सारी चीज़ों को, ए की वैल्यू निकाल देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, सिंपली यही काम करना है, इक्वेशन वाला काम करना है। तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, m1, L की पावर 1/2 और क्या आ जाएगा, T की पावर -2। निकल गया, किसके डायमेंशन निकल गए, ए के। समझ आया किया मैंने, नहीं आया बोलना यार। डिस्टेंस, ये क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, L। इसकी ओर पावर कितनी लगी हुई है, ये रूट लगा हुआ है, रूट की पावर कितनी होती है 1/2। अब ये नीचे चला जाएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास, ठीक है। सब लोग अग्री करते हैं यहाँ तक भैया, ठीक है, श्योर है। बी का निकालो ज़रा, बी का कितना आएगा, बी का तुम लोग निकालो, ठीक है यान भाई। कोई बात नहीं बेटा, निकालो भाई, बी का क्या आएगा, हाँ डिवाइड में क्या है,
गर्मी पड़ने का चांस है इस बार या नहीं है? समझ ही नहीं आ रहा ना, गर्मी सर्दी गर्मी सर्दी। निकला बी के डायमेंशन। अभी बचा है कोई? अच्छा ठीक है, यही आ रहा है, देख लो आराम से आ रहा है या नहीं आ रहा। हो गया हो गया। ऑनलाइन जनता अयान हो गया भाई। यस सर। चलो भाई ये करना जरा। तुम्हारे हिसाब से कोई और ज्वाइन करेगा अब? मतलब तुम्हारे बैच से नहीं, वैसे साइकोलॉजिकली तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, तुम्हें कोई बच्चे ज्वाइन करेंगे 11th में या नहीं करेंगे? क्योंकि फिर मैं इसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। ये तो बकवास टॉपिक चल रहे हैं। कितना रुकूं मैं, ये पूछ रहा हूँ। अरे उसको छोड़ यार, मैं बच्चों को पूछ नहीं रहा। वैसे क्लास में तुम्हारे जो 11th के बच्चे हैं उन्होंने ट्यूशन ज्वाइन कर ली है नहीं कर ली है? वैसे नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब बच्चों का माइंड सेट क्या चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट अभी आएगा ना जस्ट, इसलिए। वरना अगर रिजल्ट मे का होता तो मुझे लेना देना ही नहीं था, मैं तो टॉपिक करा के निपटा था अपने बैठ कर। बाकी पीसीएम सेक्शन में सिर्फ 30 बच्चे ऐसे हैं और कॉमर्स से 45 बच्चे ओ भाई साहब, और कॉमर्स के 3 सेक्शन हैं। वन भाई 135 स्टूडेंट्स। 46 कुछ 47 ऐसे भी अब हैं। मतलब एवरेज 135 मान ले। पावर का डायमेंशन क्या होता है? निकालो, 2t माइनस ये वही कुछ है। निकाल लो ना पावर का। पावर क्या होता है बताओ यार, भूल गए हम। पावर क्या था? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे करके निकाल लो। भूल तो तुम जाओगे, तभी तो मैं वॉन्डर बॉल वगैरह तो नहीं करा रहा, तुम इनमें दिक्कत आ रही है तुम लोगों को इतनी। और स्कूल वाले कह रहे तुमसे 80 के 80 याद कर लो, 100 के 100। इनके तो किसी के स्कूल में 100 ही बोल रहे थे शायद। 94 ले भैया, कहाँ से याद हो जाएगा 94?
ए का क्या आएगा बेटा? ए का आएगा, ए का आंसर आ रहा है m-1 T2, ये आएगा। और बी का आएगा आप लोगों का, बी का आ रहा है L2। m-1 T1 आ रहा है। ला भाई, भाई बी और ये दोनों तो सेम ही होंगे हमारे पास, तो बी का डायरेक्टली क्या लिख दूंगा मैं, l⁻² लिख दूंगा मैं सीधा सीधा। अब भाई यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो क्या आ गया, l⁻² आ गया। और नीचे क्या दे रखा है हमारे पास, नीचे भी डिवाइड। ये एक चीज़ मेरे को बताओ, ये डिवाइड में सेम तो होगा नहीं, अलग अलग होंगे हमारे पास, ठीक है। एक्सेलरेशन ए फॉर क्या है, एक्सेलरेशन है, नहीं, ए फॉर एक्सेलरेशन है, टी फॉर टाइम है। पावर का क्या है, m1 L2 T-3 a 1/a। और यहाँ पर डायमेंशनली क्या आ जाएगा, L2 T-1, L2 से L2 चला जाएगा, यहाँ पर T-1 तो उधर चला जाएगा, माइनस हो गया। T क्या आ जाएगा, m1 T -2 1/a। और a कितना हो जाएगा फिर यहाँ से, ये -1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें भाई, ये दोनों निकल के a और b मल्टीप्लाई कर दो, तो डायमेंशनली क्या आ जाएगा, m-1 L2 T+2। ख़त्म कहानी। क्यों भाई, सही बात है ना। चलो जी, ये कराएं या ना कराएं, बोलो भाई, सही से बताओ, कराऊँ ना कराऊँ मैं। करवाया, समझ आया। इसमें आर क्या है? गैस कांस्टेंट 8.314 वैल्यू होती है इसकी, 0.00821 होती है वैल्यू, एक होती है 0.8314 होती है वैल्यू। ऐसे 3 वैल्यूज़ होती है आर की, सिंगल आर की, इस 3 आर की। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन बनता है पी वी इक्वल्स टू NRT से बनता है इसका डायमेंशन। हाँ, गैस कांस्टेंट है ना, ठीक है। लाओ कराएं। सुनो भाई, आओ, पहले तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। उससे पहले एक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू NRT, दिस इज कॉल्ड गैस इक्वेशन। आइडियल बस नाम का है इसमें, आइडियल, ठीक है। दुनिया में ऐसी कोई गैस नहीं जो आइडियल होती है, ठीक है। अब P क्या है, P फॉर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर। V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, N फॉर नंबर ऑफ, ठीक है जी, डन हो गई यहाँ तक बातें हमारे पास। अब भाई यहाँ पर
हमें किसका डायमेंशन निकालना है, आर का। आर को क्या कन्वर्ट करेंगे, पी वी बाय एन टी। पेपर में तो याद आएगा नहीं हमारे को, ठीक है, निकालना सीखना पड़ेगा। प्रेशर का क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का क्या होता है, L1T-2, और एरिया, नीचे एरिया था, एरिया का क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। नहीं याद आ रहा ऐसे लिख लो, भूल जाए तो, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या होता है, L3। मोल्स का क्या होता है, मोल्स कैसे रिप्रेजेंट करते थे, भूल गया, मैं खुद भूल गया, MOL से ना, बट मोल यूज़ क्या करेंगे इसके अंदर, 1 मोल ले लो, हटाओ मोल भी हटाओ, 1 मोल ले लो, आइडल गैस है, मोल भी हटाओ, 1 मोल ले लो, क्योंकि मैं चेक जरूर करूँगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला फिर भी एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर का क्या आ गया, केल्विन आ गया ना, केल्विन आ गया इसका। सॉल्व करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, ML⁻0, नहीं 0 नहीं 2, इसमें तो फिर 4 हो गए। क्या 4 हो जाएंगे इसमें, यूनिट में भी 4 आते हैं इसमें, हाँ भाई। M आ जाएगा, L⁻2 आएगा ना, -2 1 2 आ जाएगा, और T की पावर क्या आ जाएगा, -2, और K क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है ना। चेक करें अब यही है या नहीं है, मुझे खुद याद नहीं है यार, ठीक है, चेक करना पड़ेगा, आओ चेक करें। हाँ भाई, पीछे गुमशुदा इंसान आ गया ना, तो सो मत जाइयो बैठे बैठे, तो वैसे इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, ज़रूरत पड़े ना पड़े मैं सिखा दिया एक बार, क्योंकि हाथ क्या दिखाई दिया तो यार, हाथ क्या सिखा दो। क्योंकि इसके आने के चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हीट आ गया, नॉर्मल आ गया, गैस कहाँ मर गई, इलेक्ट्रिक आ गया, मैग्नेटिक आ गया, गैस के कहाँ गए, थर्मल में होगा क्या पता, थर्मल में देख लेते, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, एंट्रोपी आ गया, ये रहा, क्या है भैया हमारे पास, मोल है भाई, इसमें मोल आएगा, ठीक है। मोल हमने 1 नहीं लिया, मोल आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया, मोल भी आएगा, मोल फिर क्या नहीं लेना हमें, मन नहीं लेना है, ठीक है। चलो निकालना आ गया ना इसको हाथ के हाथ, ठीक है, मोल आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा मोल। अब ये कितना आ जाएगा, मोल इन्वर्स, ठीक है जी। चीज़ें पता हो तो निकाल लेना। अगर तुम्हें याद कोई फार्मूला आ जाए तुम्हारे सामने और अजीब सा फार्मूला, जुगाड़ मारे कुछ भी करिए ना, बैठ करके उसमें कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, ऐसा ना हो कि तुम लोग बैठ करके सोच रहे हो हाँ यार मैं कर ही आता, फिर बाद में बैठ के अफसोस मनाओ, ठीक है। चलो भाई, अब बताओ किसके डायमेंशन निकालने, ए के निकालने और किसके निकालने, बी के निकालने हैं, और किसके बराबर है ये, आर और टी के बराबर है। कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे तो मैं करूँ फिर अप्रोच। वो कह रहा है ज़रूरत नहीं पड़ेगी आर की, बता भाई कैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आर की। सर ये बी और बी जो है वो मुझे वो प्रिंसिपल से यूनिक इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भैया कह रहा है हमारे पास, एक तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बस ये बात भी सही है, आर में क्यों जाए, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर के डायमेंशन बराबर किसके डायमेंशन, हमारे A/V² के डायमेंशन के बराबर, ठीक है। A/V², यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। प्रेशर के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ML1T, नहीं, L-1 ना, -1 या -2 L की पावर, बताओ भाई प्रेशर का। इतने बार कर लिया, अब तो करो यार, दिमाग में कर लो अब तो। फोर्स का क्या होता है, ML⁻², नीचे क्या आ जाएगा, एरिया, हाँ बस ठीक है, दिमाग में कर लो, कितनी बार लिखोगे यार। ए आ गया, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है, L⁻3, उसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 6 को इधर भेज दोगे कितना आ जाएगा भाई, ये 6 आएगा ना, ये 6 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा फिर ये, M5T-2, किसके डायमेंशन, ए के डायमेंशन। चेक करें ज़रा यही है या नहीं है। एग्जाम्पल 48 यही है भाई, ठीक है। और इतना पता ही है हमारे को, वॉल्यूम के किसके बराबर हो जाएंगे, वॉल्यूम के डायमेंशन बराबर हो जाएंगे डायमेंशन ऑफ बी। तो आसान भाषा में सीधा सीधा किसके बराबर लिख दूंगा मैं, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो और देखे आओ भाई,
ये कर लेंगे हम लोग, बताओ यार, ये हो जाएगा हमसे, हिल जाएगा ये पहले वाला। करें स्टार्ट। एल क्या है यहाँ, एल सॉरी, ये क्या होता है, ये होता है लैम्बडा, ठीक है, बोलते लैम्बडा, ठीक है। यहाँ बी साइलेंट हो जाता है, लैम्बडा कहलाता है। ग्रीक वेरिएबल है हमारे पास, ये किसके काम आता है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए वेव लेंथ बोले तो यूनिट किस में होगी, इसकी मीटर में होगी हमारे पास, और इसके डायमेंशन किसके बराबर होंगे, एल के बराबर, ठीक है। अभी चेक करना डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है हमारे पास। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है हमारे पास, है उसमें केवन है, मैं बताऊँ कैसे निकालना है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू, तुम्हें याद कराना सिखाना मुझे। ये फॉर्मूला आएगा तुम्हारे पास चैप्टर 2 केमिस्ट्री के अंदर आएगा फॉर्मूला ये। अभी कैसे कराऊँ, फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है सबको, हाँ जी, हाँ चलो कराते हैं। ई क्या है, ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। और एच क्या है हमारे पास, एच है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कौन थे भैया, एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे कांस्टेंट डिफाइन किया। तो प्लैंक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, एच इज़ इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड इनवर्स, ये होती है भैया इसकी हमारे पास, ठीक है। जूल पर सेकेंड इनवर्स, जूल पर सेकेंड इनवर्स ये आएगा, जूल पर सेकेंड आएगी, ठीक है। यूनिट छोड़ो तुम लोग, यहाँ समझो, ये हो जाएगा। और ये क्या है मेरे पास, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू होता है, न्यू, एक तो होता है वी, एक होता है न्यू, न्यू बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है, न्यू ऐसे बनता है। अब न्यू जो बना है हमारे पास, ये होता है 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है, तो यानी कि इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, 1/सेकेंड, या आसान भाषा में बोले तो सेकेंड इनवर्स, क्लियर है। ये भैया कौन था, एनर्जी था। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला mL/T-2, प्लैंक्स कांस्टेंट अपनी जगह पर, ठीक है। उसके खुद के डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, टाइम की पावर इन्वर्स, क्योंकि सेकंड इन्वर्स है हमारे पास। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, तुम्हें निकालना सिखा रहा हूँ कि ये तुम्हें पेपर में निकालने को काम मिलेगा, तुम याद भी कितना कर लोगे बैठ करके, ये इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल लोगे। इसको चेक कराने के लिए कि डायरेक्टली इसमें डालना पड़ेगा, या तो फिर तुम इससे निकालो बैठ करके, इससे भी सिखा देता हूँ, इसी फॉर्मूला से निकालना कैसे है, क्योंकि अब ज़रूरी थोड़ी ना क्या पता, अब ये तुम्हें चेक करना है डायमेंशनली चेक है या नहीं है, होता है या नहीं होता है, क्या पता डायमेंशनली करेक्ट ना हो, ये भी तो दिक्कत है ना। वरना ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारे पास HC/λ, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू, छोड़ो यार तुम लोगों को फॉर्मूला क्यों घुमाऊँ मैं पहले फालतू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे एक चाहिए था, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, mL/T-1, ठीक है, बन गया। अरे कट गया यहाँ से, ठीक है। चेक करें अब एक बार, आओ चेक करें एक बार, मेरे खुद पर डाउट है भैया एक बार, क्योंकि मैंने रट्टा नहीं मार रखा इसका, मैं डाउट पे हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये लो, इन्होंने भी इसी से निकाला है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, डन। यही आया हमारे पास mL/T-1, ठीक है जी, मिल गया हमारे पास का फॉर्मूला। अब तुम लोग इसकी होमोजेनिटी चेक कर लो। होमोजेनिटी चेक करने के लिए क्या करोगे, अच्छा ये वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ किस में होगी हमारे पास, ये लैम्डा के, सीधा सीधा एल में आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके डायमेंशन ऊपर क्या आएगा, mL/T-1, नीचे क्या आ जाएंगे, मास है, मास का क्या आ जाएगा m, और वेलोसिटी का क्या होगा L/T-1, कट गया सब कुछ, क्या बचेगा बताओ यार, क्या बचेगा, L बच गया। होमोजेनिटी करेक्ट है फिर ये, ठीक है। समझ आई चीज़ें या नहीं आई, पक्का आई। नेक्स्ट वाला आप लोग कर लोगे, कराएं आप लोगों से, सुनो मेरी बात, वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ,
रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। दोबारा, वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ से निकालोगे? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, वहाँ से निकाल लोगे जी का, ठीक है, वहाँ से निकाल लेना बैठ कर। क्यों भाई यार, निकल जाएगा वहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है भाई। भयानक वाले कराए हैं या नहीं कराए हैं? ये कराए हैं ना भयानक वाले? ये मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, 8वां क्वेश्चन जैसे 8वां हो गया, इतने भयानक नहीं कराए ना। और मुझे एक चीज़ बताओ, फिर मैं ये कराऊँ ना कराऊँ, फिर ऐसे वाले ये तो करा दूँगा मैं, ठीक है, ऐसे वाले करा दूँगा, समझा दूँगा फिर मैं, ठीक है। चलो खींचो। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा तुम्हारा, जहाँ पर बेसिकली हमारे फॉर्मूला बनाना सीखना है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। मजबूरी है, बहुत कॉन्स्टेंट, अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे भाई न्यूमेरिकल कर कर कॉन्स्टेंट याद होंगे, अभी तो कॉन्स्टेंट आएंगे तेरे वहाँ पर। सेकंड किताब में बहुत सारे कॉन्स्टेंट हैं, जो फिजिक्स की सेकंड बुक है उसमें कॉन्स्टेंट है। फर्स्ट में तो कांस्टेंट नहीं है, फर्स्ट में कौन सा कांस्टेंट है? जी मिल जाएगा एक कांस्टेंट, रोटेशन में तो एक भी कांस्टेंट नहीं है। सैटरडे रिजल्ट आ सकता है कल हाँ, भगवान जाने भाई, यार बहुत स्पेकुलेशन हो रही है यार। टीचर खेलते हैं आ जा बढ़िया, अच्छा भाई ठीक है अगले हफ्ते तो ऐसे भाई, दिमाग थक जाता है, एक बार आ जैसे फिर देखा जाएगा। फिर मज़ा तो आता है ना, मेरा ख़त्म हो एक बार आ करके, आज जब जाकर निपटे, मैं लोड लेना बंद कर दिया, अब जो आएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है। हर साल हमें टेंशन होती है, तुम्हारे साथ 1 साल का है, हमारा तो हर साल का ड्रामा है ये। और डर लगता है, जो बिल्कुल ही ऐसे अस्तित्व जैसे बच्चे होते हैं उनसे तो और डर लगता है, ठीक है, वो उधर की तरफ जंप ना मार दें दूसरी तरफ। मंडल भैया देखो, मंडल भैया का डर लगता है कई बार तो। उसकी वजह से थोड़ी मार रहे अबे नहीं, फेल वाली कैटेगरी में जंप ना मार दे, इतना बुरा हाल नहीं है ना, ठीक है। उसका तो अच्छा गया था मैथ्स का पता नहीं भाई, कह रहा 70 आ रहे थे, कह रहा है, अब परसेंट हो गया था 80 में 70 थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कुछ यही था इसमें अच्छा गया। अब मैसेज आया था उसका मेरे पास, बड़ा खुश था ये। साइंस का तो मस्त गया था। साइंस का तो क्या ही पेपर आया था यार वो। हाँ क्या क्या किया था हमने।
मैं खुद ही कह रहा था बकवास पेपर आएगा साइंस का। प्रेडिक्ट तो मैंने किया था मैथ्स का हार्ड आएगा साइंस का बड़ा मैंने सेम चीज की अबे आरसीबी का मैच था, प्रेडिक्शन से याद आया यार, मेरा मैच मिस हो जाता है यार हर छोड़ बार। दिया ऐसा हर बार चीज के हार ही जाते हैं यार सीएसके का यार ना, सीएसके का हम फैन फॉलोइंग नहीं है ना हमारी, शुरू से आरसीबी के साथ अच्छा है अच्छा भाई। हम लोगों ने 2016 वाला एरा जिया है। 2016 में जो भाई बजाया था एबी डिविलियर ने और विराट कोहली ने, क्रिस गेल, इन तीनों ने मिलकर जो बजाया था, तब भी और जीत नहीं भाई क्या ही बोल रहे हैं। पाए आज तो बुरा हाल है भाई। 59 for 3 आरसीबी के स्कोर। फिल सॉल्ट 0 पे है, विराट कोहली 32 आउट, पर्टिकल 14 पे। खतरनाक है। कौन कौन खेल रहा है? सारे खेल रहे हैं और कौन खेल रहा है? सेम टीम है। वैभव सूर्यवंशी को सब्स्टिट्यूट में डाल दिया आरआर ने। चलो बंदे 2 साल से 14 साल के ही है हाँ मैं खुद सोच रहा हूँ ये चीज़। चलो हो गया भाई सेकंड क्वेश्चन। नहीं निकला? अरे तो बता दो यार, वो बहन लगी हुई है। हाँ भाई विमुदा हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन कौन सा सेकंड पार्ट, कौन सा अरे यार वो ग्रेविटी वाला इनका लटका पड़ा है अभी। हाँ भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या निकलेगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा? फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? mL-T-2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? L2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? m2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कितना निकल जाएगा डायमेंशन? m-1 L3T-2। ठीक है जी, डन। अब भैया यहाँ पर क्या निकालना है हमारे को? अब इसका प्रूफ करना है। अंडर रूट ऑफ GMR, अंडर रूट है तो पावर पहले डाल दो किस में? 1/2 में। ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास? m-1 L3T-2 और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास? हमारा मास आ जाएगा, मास का m आ जाएगा इधर, और नीचे कितना आ जाएगा? l आ जाएगा। काटा पीटी कर दो उसको, ऊपर कितना आ जाएगा? m की पावर 0 और l की पावर 2 और t की पावर -2। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो m तो 0 ही है, l की पावर 1 आ जाएगा, t की पावर -1 आ जाएगा। ख़त्म हो गया प्रूफ। चलो भाई ठीक है अयन भाई। एक ये निकालना हो गया ना भाई सबका? ठीक है, एक ये निकाल के दो ज़रा। इसका पाई कहाँ से आया? पाए का कुछ नहीं, डायमेंशनल कांस्टेंट है वो, तभी तो पढ़ाया था बेटा 4 क्वांटिटीज़।
1 माइनस 1 माइनस 1। फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट पे नहीं हुआ, नीचे वाले का ले बेटा, ऊपर वाला भी हो गया। केस तो बहुत पुराना मॉडल बंद हो गया। सेम केस है बाहर वाला और ये वाला सेम केस है, बंद हो गया। मेरे को अभी भी नया पीसी बनाना, मुझे ये वाला सेम केस चाहिए, नहीं मिल रहा। इसमें आता कॉर्सेर स्पेक 1 था, कॉर्सेर स्पेक 2, कॉर्सेर स्पेक 3। मेरे को स्पेक 3 लाना था इस बार, बंद हो गया केस आना बंद। सेकेंड हैंड तो मिल जाएगा, पर यार वो इतनी अच्छी कंडीशन में आया, कंडीशन में मिलेगा, ये बिल्कुल स्क्रैचलेस, बस इसमें थोड़े बहुत स्क्रैच यहाँ पर, वरना पूरा स्क्रैचलेस है। भाई डब्बा तो संभाल के रख रखे इसकी मैंने, इसका पूरा। अब जैसे घर से जब यहाँ आया था, इधर उधर लेके जब जाता हूँ, वहाँ तुमने उस वाले रूम में देखा होगा 2 डब्बे पड़े हुए हैं वहाँ पर, उसमें इसी के डब्बे हैं दोनों के दोनों, ठीक है, प्रॉपरली। भाई वो काम लैपटॉप पर चल, खैर वो बैग में चला जाता है। मैक का बड़ा है, मैक का रखा है नहीं। इतना देख रहा हूँ जब से इसने उसमें कंजूसी करनी शुरू करी है ना, जब से चार्जर हटाया तब से डब्बे की क्वालिटी भी हटा दी, ठीक है। मैक का डब्बा बड़ा मजबूत सा आया है, आईपैड का डब्बा कवाड़ा आया है, कूड़ा आया है डब्बा, बहुत गंदा डब्बा आया है उसका। और जो नया निकाला है, हाँ डीओ वाला, बकवास है वो तो। बकवास में देखने गया था मैं लैपटॉप पे, हाँ इतनी सी तो है वो, बिल्कुल, उसमें वो ये बेजल आ जाएगी साथ में। चिप भी मोबाइल वाली लगा रखी है, हाँ वो भी 16 प्रो वाली, हाँ, बेकार है लैपटॉप। 70-20 हज़ार खर्च कर, टैब में कीबोर्ड लगा रखा है बस, काइंड ऑफ कह सकता हाँ है। वैसा ही है बस। अगर वो 50,000 में लॉन्च करता ना, नहीं बहुत करता बेटर। है, वही 70 से स्टार्ट है यार। उसमें अच्छी वाली लैपटॉप आ जाएगी। चल भाई, ए का तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। बी का कैसे निकालोगे, बी का निकाल लो, वो भी एल के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से क्या निकल जाए बी का T1, और यहाँ पर आ जाएगा दिस, तो बी कितना हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला LT-1, ख़त्म कहानी। सिमिलरली हमारे पास इसका भी निकल जाएगा C T की स्क्वायर T स्क्वायर, सी का डायमेंशन कितना निकल जाएगा, सी का डायमेंशन निकल जाएगा LT-2, और लास्ट में मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या, डायरेक्टली यही आ जाएगा इसका। अब समझ ही गए हो कैसे निकालना है। सेकंड क्वेश्चन हो गया सबका, हो गया सबका ना। हाँ भाई परीक्षा हो गया, नहीं हुआ, ठीक है।
फोर्स दे रखा है, इसके डायमेंशन दे रखे हैं हमारे पास ईटा आर वी। ये क्या है, ये सिंबल कौन सा है, ये जो है ईटा है। ये ईटा कैसे बनता है, ऐसे बनता है ईटा, ये ठीक है, ये ईटा है। इसका क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, 6 हट जाएगा अपनी जगह से, पाई का कोई औकात नहीं है। ईटा के डायमेंशन, ठीक है जी, और क्या आ जाएगा आर के डायमेंशन, वेलोसिटी डायमेंशन क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। ख़त्म कहानी, उसको इधर उधर पटक दो, पटा करके सारे को उधर ले जाओ। एल से एल मर गया, टी उधर चला जाए, एल ऊपर चला जाएगा, -1 आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। सिंपल लॉजिक ख़त्म हमारे पास, ठीक है जी। आ गया समझ में, ऑनलाइन जनता आ गया, ठीक है भाई। एक चीज़ कराऊँ आप ज़रा, ये वाला देखो, पढ़ो एक बार। डायमेंशनली क्या करना है, करेक्ट है या नहीं उसको चेक करना है, ठीक है। अब डायमेंशनली इसको कैसे चेक करोगे, के बारे में कुछ लिखा है इन्होंने, तो के कैसा होगा, नॉर्मल कांस्टेंट होगा, के कोई और वैल्यू नहीं है, ठीक है, के नॉर्मल कांस्टेंट हो गया। ईटा क्या विस्कोसिटी कांस्टेंट है, क्या ऊपर आया था विस्कोसिटी कांस्टेंट, यहाँ से यूज़ करके देखें इसको, देखो भाई ईटा को, यहाँ पर तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि ये क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है LT-1 होता है हमारे पास। यहाँ पर डालें हमारे पास, तो ईटा का क्या होगा, ईटा का था हमारे पास ML1 ML-1 T-1 डिवाइडेड बाय आर का क्या होगा L, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व करिए, क्या आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास M से M कट गया, M 0 हो गया, L ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा, और T की पावर क्या आ जाएगी -1, हो गया ख़त्म, पूरा डायमेंशन चेक हो गया, ठीक है। तो बेसिकली किसकी ज़रूरत थी हमारे को, इसके डायमेंशन की ज़रूरत थी, वरना सारा काम खत्म हमारे पास, ठीक है। समझ आई चीज़ें फिर यहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिकली आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पर आता है हमारे पास इसका होमोजेनिटी चेक करना, पॉइस वाले का गड़बड़ हो जाएगा। अब होमोजेनिटी का मेरा मन नहीं है चेक कराने का, क्योंकि अब मुश्किल हो जाएंगे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और करा सकता हूँ मैं, जिससे तुम्हारा थोड़ा बहुत तुम्हें समझ आ जाए चीज़ें। ज़्यादा इसमें डीप डाउन जाना तुम्हारे लिए सेहत के लिए हानिकारक ही हो जाएगा। ये देखो, हो सकता है हो जाए तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सब ज़ीरो होगा, सही कह रहा है। क्यों ज़ीरो होगा सब ज़ीरो, क्योंकि भाई वेलोसिटी ऊपर नीचे वेलोसिटी कट गया, सब ज़ीरो हो गया। अब M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0, उसके अकॉर्डिंगली तो कंपेयर करेगा भाई, ठीक है, समझ गया, ठीक है। तेरी बात मेरे को ठीक है, बना हो गया, ठीक है। करो जरा, A के निकालो, B के निकालो, लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ है, लैम्डा का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ये बोलो तो L² हो जाएगा, सॉरी A की तो निकालना है बेटा, A और B की, एक सेकेंड, BL² हो जाएगा, ठीक है। A कुछ नहीं होगा, A डायमेंशनलेस नंबर हो जाएगा, ठीक है। A डायमेंशनलेस नंबर हो गया, वो हमारे पास L² हो जाएगा, ख़त्म हमारा कहानी। क्यों भाई आयान, सही बात है ना बेटा, यस सर। ठीक है भाई, ये लो भाई, ऊपर नीचे कट गया, डायमेंशनलेस नंबर आएगा ही हमारे पास। यहाँ पर ये दोनों के दोनों बराबर ही होंगे, डायमेंशनलेस नंबर, यहाँ पर ये बराबर होगा तो इसका इधर ले जाएंगे, L² आ जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा, ख़त्म। चले फिर, और देखना है कुछ, एक और देख लो भाई, घर के लिए दूँ या ना दूँ, मैं यही निपटा दूँ,
चलो, घर के लिए 2-3 दे देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आसान आसान से। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स, सरफेस टेंशन था फोर्स बाय लेंथ ना, यही बताया था। चलो, करेक्टनेस चेक करनी है इसकी। करेक्टनेस का मतलब क्या होगा? दोनों तरफ आना चाहिए सेम। ये स्मॉल टी क्या है? टाइम है ना, देख लो भाई, स्मॉल टी टाइम है ना, ठीक है, ध्यान से करना। के क्या है? के की कोई यूनिट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा उसने, ठीक है। के कुछ नहीं है, नॉर्मल कांस्टेंट है। फिर आ गया मिनटा दे भाई। आगे करेक्ट। खत्म। कैसे निकाला? ये क्या डेंसिटी है? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, निकल गया, मास अपॉन वॉल्यूम आ गया। ये क्या दे रखा है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ। फोर्स कहाँ आ जाएगा? नीचे। लेंथ कहाँ आ जाएगी? ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और आर क्यूब दे रखा है, लेंथ का क्यूब, काटा पीटी करी, टी स्क्वायर आया, ये t-2 बच गया था, ऊपर ले गया इसको, टी स्क्वायर आ गया, कट के क्या आ गया? टी आ गया। समझ आई चीज़ें फिर यहाँ तक? फिर पक्का कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है यान भाई? ये लास्ट पार्ट है, हमारे को यहाँ पर रिलेशन बनाना सीखना है, ठीक है। इसको कवर अप करके चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। और फिर नया चैप्टर, अगर टाइम बचा, नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर पहला चैप्टर खत्म। भाई वही तो पूछ रहा हूँ मैं, मेरे को अभी आप बता के जाओ मुझे, इंटीग्रेशन में अपना माइंड मेकअप करके आऊँगा करना है, इंटीग्रेशन या फिर ये सेकंड चैप्टर या इंटीग्रेशन लगेगा तो है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो बीच में कराओ स्टार्ट करने के बाद, या पहले करा दूँ? लगेगा उसमें चैप्टर में सेकंड में, पहले करा दें, ठीक है। चलो अब कल इंट्रोडक्शन देंगे तुम्हें फिर उसका, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, मतलब कल नहीं, मतलब मंडे को, ठीक है। कल केमिस्ट्री है, ठीक है। चलो जाओ भाई।